अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम, हैंडराइटिंग ट्रेनर, आपका टीचर। कैसे हैं जी? हाँ जी गाइस, आज जो हमने स्टार्ट करना है वो हमने हरूफ तहज्जी से स्टार्ट करना है कि हरूफ तहज्जी किस तरीके से बच्चों आप लोग सीख सकते हो। हरूफ तहज्जी में सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है अलिफ। अलिफ का हर सूरत में सीधा होना जरूरी है। देखें जी, ये अलिफ है। अलिफ की तीन अकसाम है। एक पूरा अलिफ जो स्टार्ट होगा और लाइन तक आता है, एक अलिफ छोटा है, और एक ऐसा अलिफ जो हवा में मौलिक होता है। तीन तरह के अलिफ होते हैं। पहला अलिफ जो हम राइट करते हैं लाइन के ऊपर आके टच हो जाता है। दूसरा अलिफ छोटा अलिफ होता है। तीसरा दरमियाना अलिफ होता है, ये मौलिक हवा में होता है। जो अलिफ किसी भी अल्फाज के शुरू में आता है, जैसा कि देखें जी, मैं लफ्ज लिखता हूं आब, मादा आगे ऊपर, और ये बे। अब मैंने अलिफ को स्टार्ट में लेकर के आया हूं, तो इससे क्या होगा कि आप अलिफ को लाइन पे टच करोगे। ठीक है जी। इसी तरह से मैं अलिफ को लेके आता हूं मिड में। जब अलिफ मिड के अल्फाज में आएगा तो उसमें हवा में मौलिक होगा। जैसे लफ्ज है, देखें आप, उतारा, लफ्ज है उतारा। अब ये देखें कि ये अलिफ उसके लाइन को टच हो रहा है, और ये वाला अलिफ हवा में मौलिक है क्योंकि ये दरमियान में आ गया, उसके लफ्ज के आखिर पे है या दरमियान में है। जो ये वाला अलिफ हवा में मौलिक होता है। इसी तरह से लफ्ज है आजाद, देखिए जी, हवा में मौलिक ये। अब आ जाइए बे के ऊपर। बे किस तरीके से राइट की जाती है? देखिए जी बच्चे, ये बे बिल्कुल इस तरीके से होती है जैसे दोनों हाथों के ऊपर ये बे की अलामत होती है। ये मानद तलवार होती है। इसको हम शेप ऑफ बोट भी कह सकते हैं, कश्ती की शक्ल। ये देखिए, ये तलवार की मानद। इसमें छोटा अलिफ आता है। ये जो छोटा अलिफ का मैंने जिक्र किया था, ये छोटा अलिफ इसमें आता है। ये मानद तलवार होती है। कैसे देखें, ये छोटा अलिफ, ये बे हो गया। अब बे के जो नुक्ता है वो किस तरीके से लगाया जाता है? बे का नुक्ता देखें, ये बे का जो नुक्ता है ये इसके सेंटर में आता है। अगर हम इन नुकात को चेक करें, अगर ये देखें, ये अब सेंटर में आ रहा है, ये तो हो गया सेंटर में बे का नुक्ता। अब हमें पे का जो नुक्ता बनाना है, तो हम इस नुक्ते को क्या करेंगे? सेंटर में लेकर के आएंगे। कैसे? ये अब फर्ज करें कि ते है तो ये लाइन के एक उस साइड पे, एक उस साइड पे। अगर सी होगा तो एक नुक्ता ऊपर आ जाएगा, सेंटर में आएगा। इस तरह से अगर पे वाला नुक्ता है तो ये नुक्ता, ये एक लाइन के इस साइड पे और एक लाइन के इस साइड पे सेंटर के, और एक सेंटर में, ये से का नुक्ता है। और इस तरह से अगर हम इसको टे बनाते हैं, जैसे टे से टोपी, टे से टमाटर, ये वाले अल्फाज जो टे से स्टार्ट होते हैं, तो इसकी जो टे की अलामत है, जो उसकी सोए का सिरा या कोटी है, वो सेंटर में आती है। ये हो गया टे। बात समझ आ रही है ना? ये किस तरीके से करना है हमने? अलिफ की देखें, फिर से दोहराई करें। अलिफ बिल्कुल सीधा, बे, शेप ऑफ बोट, टे और या से के नुकात को देखें, तो ये नुक्ता सेंटर में, इसकी जो फॉर्मेशन है बिल्कुल आसान है। ये देखें, ये मानद कश्ती, छोटा अलिफ इसमें आता है। देखें जी, ये इस तरीके से हम राइट करते हैं। हाँ जी गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो, जो हमने स्पेशली हरूफ तहज्जी के पहले
दो हरूफ अलिफ की फैमिली और बे की फैमिली को डिस्कस किया है। कल आप इसकी घर से प्रैक्टिस करेंगे, मुझे इसका राइट करके मुझे एक पेज पे देंगे ताकि मैं आप लोगों की जो कमी कोताही है उसको दूर कर सकूं। ठीक है जी। और जो अहम बात वो ये कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल तर्ज निगारिश मोहम्मद नईम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास फौरन से पहले पहुंच जाए और आप उसे अपनी राइटिंग इंप्रूव कर सके। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।